मैटर आज का है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैटर आज का है क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन को जो मैटर जा रहा है उसके मेन पॉइंट हमारे सामने आ गए हैं और उन मेन पॉइंट को हम आपके साथ साझा करेंगे। खासकर जो लोग हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद भर्तियों को लेकर परेशान हैं, या तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर भर्ती एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। अब आप देखिए, आज क्योंकि पिछली कैबिनेट में रेगुलेशन अमेंड हो गया था जिसमें क्लास 3 पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे में डाल दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक प्रेस नोट जारी किया था, विंडो ओपन की थी, उसमें भी क्लास 3 को शामिल कर लिया था। तो मतलब क्लास 3 की भर्तियां अब वही करेंगे। लेकिन भर्तियां होंगी कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। अभी जो कल एक लेटर जा रहा है रेगुलेशन का कन्वे करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को, कुछ चीजें इनको कार्मिक विभाग ने अनऑफिशियली पहले से दे दी हैं और उन पे पब्लिक सर्विस कमीशन पहले ही काम कर रहा है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य सरकार को क्लियरली कह दिया है, और ये रिटर्न में भी कह दिया है, वर्बली भी कह दिया है, और ये कहा है कि जिन एग्जाम्स में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के जिन जिन जो पोस्ट कोड में एग्जाम नहीं हुआ है अभी, वो अभी सिर्फ वही करेंगे, उसके अलावा दूसरे एग्जाम नहीं करेंगे। जो भर्ती जिनकी उन एग्जाम्स को नहीं लेंगे जिनकी जो इंक्वायरी है वो विजिलेंस में चल रही है। दूसरी बात यह है कि जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक किसी भी ऐसी भर्ती परीक्षा को पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं लेगा जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो रिजल्ट डिक्लेयर करना हो चाहे परीक्षा लेनी हो। ये दोनों चीजें इसमें क्लियर हैं। दूसरी बात ये इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि अभी राज्य सरकार ने ये डिसीजन नहीं लिया है कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनको रद्द करना है या उनका रिजल्ट निकालना है। अब दोनों चीजों में देखिए आप फर्क समझिए। अगर उनको रद्द करना है तो वो डिसीजन राज्य सरकार ने लेना है विजिलेंस के फीडबैक के हिसाब से। अगर उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो भी राज्य सरकार को ये लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर करने को अभी तैयार नहीं है और उन्होंने रिटर्न में राज्य सरकार को बोल दिया है कि हम इस रिकॉर्ड को नहीं लेंगे जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, चाहे एक ही मामला उसमें पेपर लीक का मिला हो। दूसरी बात इसमें यह है जिसमें एग्जाम नहीं हुआ है वो पहले भर्ती परीक्षा करेंगे। तीसरी बात इसमें यह है कि जो ऑनलाइन रिक्विजिशन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजनी होगी। मान लो भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने सर्टन एक पोस्ट के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को रिक्विजिशन भेज दी, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन मांग ली लेकिन अभी परीक्षा नहीं ली, तो वो जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं एप्लीकेशन के आधार पे दोबारा परीक्षा होगी। लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको ऑनलाइन रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को एक लीगल प्रोसेस पूरा करने के लिए दोबारा से करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा है उनको फीस में भी छूट मिल सकती है और एटलीस्ट उनको एज में तो पूरी छूट मिलेगी, और एज में जो छूट मिलेगी वो मिलेगी उस डेट से जिस डेट से पब्लिक सर्विस हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन निकाला था। उस डेट पे अगर कोई भी जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी एलिजिबल है डेट में, तो उसी को ये एज की छूट मिलेगी जो पब्लिक सर्विस कमीशन में दोबारा परीक्षा होगी। फ्रेश कैंडिडेट को कोई छूट नहीं मिलेगी, और जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले से हमीरपुर की भर्ती में एप्लीकेशन में अप्लाई किया था उन्हीं को ये एज की छूट भी मिलेगी। जहां तक बात मुख्य सचिव के साथ बैठकों में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से फीडबैक दिया गया है, जब हम लोक सेवा आयोग को ये परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसमें विजिलेंस ब्यूरो ने फिर से कंफर्म किया है कि जितने भी मैक्सिमम रिजल्ट हो चुके हैं, जिनकी रिजल्ट तो नहीं लेकिन जिनकी भर्ती परीक्षा हो चुकी है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में, मैक्सिमम में पेपर लीकेज का मामला है और अगले 2 हफ्ते में बहुत सारी और एफआईआर विजिलेंस ब्यूरो दर्ज करने वाला है। तो ये मुख्य सचिव की जो बैठक है उसमें भी ये फैक्ट रखा गया है। तो मतलब ये समझिए अभी आप कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन भर्ती परीक्षाएं हैं उनका रिजल्ट निकलने को लेकर अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इसके बारे में राज्य सरकार ने कोई पहले फैसला लेना है, उसके बाद ही ये सारी बातें आगे होंगी। और जहां तक जो अभी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है उसको लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन अप्रैल के पहले वीक में ही भर्ती विज्ञापन जारी करने वाला है। उसमें पोस्टें क्लब भी की जा सकती हैं, बहुत सारी पोस्टें जैसे जेओएआईटी तो क्लब भी हो सकती हैं क्योंकि 3 पोस्ट कोड अभी पेंडिंग है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जब भंग करने से पहले, उनको भी क्लब किया जा सकता है, बाकी भी हैं, लेकिन वही अभी भर्ती परीक्षा होगी जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है। जिस